Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Fazan Ali and I'm your biology teacher. Today we are discussing about the next topic that is gas exchange in lungs. अब बच्चे अगर हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज इन लंग्स की तो हम कहते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर फंक्शन यूनिट हमने पढ़ा था कौन से थे, एल्वोलाई थे। तो हमने कहा था मिलियंस ऑफ एल्वोलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे हमने कहा कि ये जो एल्वोलाई होते हैं ये वन सेल थिक होते हैं और कवर्ड होते हैं किसके साथ, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ। ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ क्या हुआ, पूरा एक सिंगल एल्वोलाई है, इसके ऊपर एक पूरा नेटवर्क है किसका, कैपिलरीज का। फिर बच्चे हम कहते हैं कि ब्लड इंटर इनटू दीस कैपिलरीज हैज लो ऑक्सीजन। देखिए ये जो आर्ट्रियोल या पल्मोनरी आर्टरी आएगी, पल्मोनरी आर्टरी आगे डिवाइड हो जाएगी किसमें, आर्ट्रियोल, और इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो इस मीन उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। तो फिर हमने कहा कि जब ये हमारे एल्वोलाई के अंदर इंटर होता है तो ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द एल्वोलाई, मतलब जो हमारे एल्वोलाई हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब जो आपने एयर इनहेल की है ना उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और जो हमारा ब्लड आया उसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारे ब्लड से जो, अब देखें यहाँ पर हमें इसको आपको थोड़ा सा इलाका हम लिख देते हैं। देखिए ये आपके पास ब्लड आ गया, मतलब ये जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2। और जो हमारे एल्वोलाई हैं या हम कहते हैं लंग्स हैं इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, O2। तो बच्चे बात ये है कि ये ब्लड से डिफ्यूज हो जाएगी किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये भी हायर टू की तरफ मूव कर जाएगी लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये हो गया कि आपके लंग्स के अंदर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी या जो ऑक्सीजन थी वो एक दूसरे के ब्लड से एल्वोलाई से ब्लड किसकी जाती है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो ब्लड है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंट था और जो हमारा एल्वोलाई उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंट है। तो अब हमने कहा कि हायर से लोअर इधर आ गया और हायर से लोअर उधर चला गया। तो ये ब्लड वापस हमने कहा कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन, और फिर ये पल्मोनरी वेन्यूल, और वेन्यूल के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू किधर चले जाएगा, वापस हार्ट के अंदर। तो ये ब्लड आपका क्या हो जाएगा, फिल्टर। इसी तरह हमने कहा ऑक्सीजन जो एल्वोलाई के अंदर है उसकी कंसंट्रेशन एल्वोलाई के अंदर ज्यादा है और वो डिफ्यूज हो जाएगी किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। और इसी तरह हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, ब्लड के अंदर। सो वो क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट जाएगी ब्लड से किधर, इनटू द एल्वोलाई। सही हो गया। तो ये सिंपल सा टॉपिक का कोई इतना इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा। अब बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। आप इसको बायोलॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग भी कह सकते हैं या इसका नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग भी आपके पेपर में आ सकता है। अब बच्चे हम कहते हैं द स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। स्मोकिंग क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। किसके अंदर, लंग्स के अंदर कर सकता है, किडनी के अंदर कर सकता है, ओरल कैविटी के अंदर कर सकता है, लैरिंक्स के अंदर कर सकता है, ब्रेस्ट के अंदर कर सकता है, ब्लैडर के अंदर कर सकता है, ओसोफेगस के अंदर कर सकता है, स्टमक के अंदर कर सकता है, पेनक्रियास में। मतलब एक जो सिंगल सिगरेट है वो इन सब ऑर्गन का कैंसर काज कर सकता है। फिर बच्चे हमने कहा कि ये जो हमारे पास टोबैको है इट कंटेन ओवर 4000, इसके अंदर तकरीबन कितने केमिकल होते हैं, 4000 डिफरेंट केमिकल होते हैं। आउट ऑफ हमने कहा कि जो है देर आर 69, मोर देन 69 आर कार्सिनोजेन। मतलब कि 4000 टोटल केमिकल होते हैं जिनमें से 69 क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। अब ये कार्सिनोजेंस क्या होता है, हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल जो कैंसर काज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सिगरेट के अंदर कौन कौन से कुछ मेजर केमिकल्स हैं उनके बारे में और उनके इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टार के बारे में। हमने कहा टार क्या है, ये जो सिगरेट के अंदर जो मेजर पार्टिकल्स है ना, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल है वो किससे मिलकर बनता है, वो टार से, उसके अंदर टार सबसे ज्यादा होता है। फिर आप कहते हैं जो ये कार्सिनोजेंस है बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस जो क्या कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा स्टेन करता है। स्टेन का मतलब होता है कलरिंग करना। स्टेन का मतलब क्या होता है, कलरिंग करना। स्टेन किसको करता है, टीथ एंड फिंगर्स। अगर आपने देखो ना जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं ना उनके दांत भी येलो होते हैं और उनके फिंगर भी यहाँ से आगे से थोड़ा उनका कलर चेंज होता है। ये कलर जो एक्स्ट्रा दूसरा कलर जो होता है ये किसकी वजह से होता है, टार की वजह से। फिर इसके अलावा हमने कहा जो स्टेन है या जो टार है ये हमारे जो लंग्स टिश्यू है उनको स्टेन, उनका कलर भी चेंज करता है, इसके अलावा उनको डैमेज भी करता है। फिर इसके अलावा हमने कहा कि ये जो टार है ये हमारी बॉडी के अंदर और क्या काज कर सकता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और फ्लेम की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। अब फ्लेम क्या है, फ्लेम बेसिकली हम कहते हैं बलगम को कहते हैं। ठीक हो गया। फ्लेम किसको कहते हैं,
बलगम को। ये अभी हमने किसके बारे में बात की, टार के बारे में। फिर उसके बाद नंबर 2 हम कहते हैं निकोटीन। अब जो सेकंड केमिकल है, मेजर केमिकल, वो क्या है, निकोटीन। हम कहते हैं कि निकोटीन इंक्रीज करता है किसको, हार्ट रेट मतलब हार्ट बीट को ज्यादा करेगा, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को ज्यादा करेगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल मतलब ब्लड वेसल को डैमेज करेगा। फिर इसके अलावा हमने कहा डैमेज द मसल को डैमेज करेगा, डिस्टर्बेंस इन हार्मोनल सिस्टम मतलब जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड या कोई भी जो ग्लैंड है ना जो डिफरेंट किस्म के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनके फंक्शन को भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा हमने कहा कि ये प्लेटलेट्स की स्टिकनेस को, स्टिकनेस कहते हैं चिपकने को, स्टिकनेस मतलब क्या होता है, चिपकना। तो ये प्लेटलेट्स की स्टिकनेस को मतलब चिपकने की प्रॉपर्टी को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर स्टिक हो जाता है और ब्लड वेसल नैरो हो जाती है। और कार्नरी डिजीज, कार्नरी डिजीज का मतलब होता है हार्ट की वेसल के अंदर जब किसी किस्म की डिजीज आ जाए ना तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्नरी डिजीजेस। फिर इसके बाद नंबर 3 हमने बच्चे बात की कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको आप कहते हैं। हम कहते हैं जब सिगरेट जलता है ना, जब भी कोई बंदा सिगरेट जलाता है तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। फिर हमने कहा कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, मतलब हम कोई भी गैस इनहेल कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जब अगर आपके पास 2 गैसेज आ जाए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो अगर दोनों के इनहेलेशन स्पीड देखी जाए तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जल्दी ही इनहेल करते हैं। क्यों कि ये आरबीसी के साथ जल्दी कंबाइन हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन थोड़ी स्लो है। तो जब ये होगी तो फिर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या रुक जाएगी। फिर हमने कहा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये दूसरे केमिकल, टॉक्सिक केमिकल के साथ बॉडी के अंदर रुक जाती है, जिसकी वजह से ये क्या काज करती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है, इंपेयर ऑफ लंग्स करती है, और लंग्स की जो डिफरेंट किस्म की डिजीज है वो भी काज करता है। कौन सी हम बात करते हैं, बेंजीन। तो हमने कहा बेंजीन क्या है, मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का। फिर हमने कहा कि ये भी कार्सिनोजन है और काज करता है ब्लड कैंसर, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा हमने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड, ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है जो सिगरेट के अंदर है, और ये क्या काज करता है, हम कहते हैं कैंसर भी काज करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, स्किन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन भी काज करता है। इसके बाद लास्ट में सेकंड लास्ट हमने बात की मेटल्स की। तो हमने कहा 30 डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट किस्म के कैंसर काज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो मैन इसके अंदर मेटल वो उनमें आ जाती है, आर्सेनिक आ जाती है, निकल आ जाती है, कैडमियम आ जाती है, क्रोमियम आ जाती है एंड लेड वगैरह। अब ये इसके बाद लास्ट में हमने कहा रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स। तो हमने कहा कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं। क्यों, तो वो कार्सिनोजेन्स होते हैं। अब जी यहां तक हमने बात की सिगरेट स्मोकिंग की बारे में कि सिगरेट के अंदर कौन से कंपोनेंट और कौन से इफेक्ट काज करते हैं। इसके अलावा पहले हमने बात की गैसिक चेंज इन लंग्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह करें कि आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको लेक्चर नोट करने में कोई मसला ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।